राधे राधे। सभी भक्तों का हमारे YouTube चैनल आचार्य राम सेवकपुरी पर आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। किसी का यदि कोई प्रश्न हो तो वो भी हमसे पूछ सकता है कमेंट करके, हम उसके प्रश्न का जवाब देने का भरपूर प्रयास करेंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि जप किसे कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भजन किसे कहते हैं और आज हम बात करेंगे कि जप किसे कहते हैं। भजन तो सेवा भाव को भजन कहते हैं, मन की एकाग्रता को भजन कहते हैं, लेकिन जप किसे कहते हैं। आज हम यही बात करने वाले हैं कि जप किसे कहते हैं और जप कितने प्रकार के होते हैं, कौन से जप का कितना फल हमें प्राप्त होता है, कौन से जप का कितना महत्व होता है। आज ये सारी बातें आज के वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जप की परिभाषा क्या है। जप कहते किसे हैं। जप का अर्थ जा माने जन्म, पा माने पाप, अर्थात जो जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा दे उसे हम जप कहते हैं। जितने भी मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इत्यादि जितने भी मंत्र हैं जो हमारे मन को त्रिक्रियाओं में बदल दे उसे हम जप कहते हैं। अब आप कहोगे कि त्रिक्रिया क्या होती है। त्रिक्रिया अर्थात तीन तरह से मेरा मन एकाग्र हो जाए, तीन जगहों से एक सीध में मन हो जाए। मैं और मेरा गुरु और मेरा परमात्मा, किसी अन्य चीज का, अन्य सांसारिक वस्तु का हमें भान ना हो, हमें जानकारी ना हो। ऐसी स्थिति जब उत्पन्न हो जाए तो उस समय जो मंत्र जो बोला जा रहा होगा उसे हम जप कहते हैं। मंत्र भी इसी का नाम है। जो हमारे मन को तीन क्रिया में बदल दे उसे मंत्र कहते हैं, और जो हमारे जन्म जन्मांतर के पापों को मिटा दे उसे हम जप कहते हैं। तो जितने भी मंत्र माला लेकर बोले जाते हैं उसे जप कहते हैं। और जप कितने प्रकार के होते हैं तो प्रिय भक्तों, जप तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले नंबर का जप वाचिक जप, दूसरा उपांशु जप और तीसरा मानसिक जप। वाचिक जप किसे कहते हैं। वाचिक जप कहते हैं जिसे जोर जोर से बोलकर जिस मंत्र को बोला जाए, दूर दूर तक जिसकी आवाज सुनाई दे, उस स्थिति को जो ऐसे जोर जोर से बोलकर जो मंत्र बोला जा रहा है और माला घुमाई जा रही है उसको हम वाचिक जप कहते हैं। जो जोर से बोलकर बोला जाता है, जिसके शब्द दूर तक जाएं, ऐसे मंत्र को जो जपा जाता है उसे वाचिक जप कहते हैं। और वाचिक जप का कितना फल मिलता है। जब किसी मंत्र को आपको ये कोई गुरु मंत्र ले लीजिए, माने कोई भी आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उसे आपने जोर जोर से बोलकर एक बार माला घुमाई वाचिक जप के रूप में, तो उस माला को जपने का फल आपको केवल एक माला के रूप में ही प्राप्त होगा। जब भगवान के यहाँ जब लिखा जाएगा आपके जप की संख्या तो वो एक माला के रूप में ही लिखी जाएगी। उपांशु जप होता है दूसरा जप। उपांशु जप किसे कहते हैं। जिसमें हमारे होठ तो हिले लेकिन हमारे बगल में बैठा हुआ प्राणी भी हमारे शब्दों को न सुन सके, केवल फुसफुस की आवाज आए, ऐसा लगे ये कुछ कह रहा है लेकिन क्या कह रहा है उसे कोई सुन न सके।
उस स्थिति में जो मंत्र बोला जाता है उसे उपांशु जप कहते हैं। और उपांशु जप का जो फल है, ऐसी स्थिति में जो भी मंत्र जपा जाता है उसकी एक माला पूरी होने पर परमात्मा के यहाँ उस भजन की, उस जप की स्थिति 10 मालाओं में गिनती होती है। जब ऐसी स्थिति में आप एक माला का भजन करोगे, एक माला का मंत्र जप करोगे, तो भगवान के यहाँ उसका फल 10 मालाओं के जप के बराबर दिया जाएगा। और तीसरा होता है मानसिक जप। न होठ हिले, न बाड़ी हिले, केवल मन ही मन, अंदर ही अंदर जप चलता रहे, मंत्र चलता रहे, उस स्थिति को मानसिक जप कहते हैं। कोई भी कार्य करो, कहीं भी कोई भी कार्य कर रहे हो, ऐसी स्थिति में केवल परमात्मा का जप आपके अंतरात्मा के अंदर, मन के भीतर, अंतःकरण में निरंतर चलता रहता है। उस स्थिति को मानसिक जप कहते हैं। और मानसिक जप का कितना फल मिलता है? जब हम ऐसी स्थिति में एक माला पूरी करते हैं तो जो जप है उसका फल 1000 मालाओं के बराबर प्राप्त होता है। मानसिक जप 1000 मालाओं के बराबर फल देने वाला होता है।